बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आपका इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर अली असगर एक बार फिर आपके सामने। ब्रिजिंग ऑलरेडी आप कर चुके होंगे। आज का हमारा बे लिफ्ट फर्स्ट लेक्चर यूनिट का लास्ट बे लिफ्ट है 1.7 डेटा एनालिटिक्स। हम देखते हैं कि हमारे डेटा को तज्जिया करने वाला सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम ऐसा जो हमें रियल टाइम डाटा को फौरी तौर पर वो उसको एनालाइज करता है, एग्जामिन करता है और हमें रिजल्ट्स देता है व्हाट टू डू नेक्स्ट। उसके लिए हमें डिसीजन मेकिंग में आसानी देता है जी। डेटा एनालिटिक्स जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे रियल टाइम जो रॉ डाटा है, जो उतार चढ़ाव आ रहा होता है। आपने देखा होगा जो इंडेक्स जो उसके हैं, हमारे जो ये डेली बेसिस पे हमारे जो कारोबारी लोग हैं वो देख रहे होते हैं चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, डिसीजंस ले रहे होते हैं, किस कंपनी के हिस्से खरीदने हैं, किसके बेचने हैं, कब खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें ये रियल लाइफ में किस एरिया में कौन सी प्रोडक्ट हमारी बिकेगी, कितनी उसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड जो क्वालिटीज़ क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी कहाँ से आती हैं? डाटा की बेसिस पे। ये रॉ डाटा होता है जो एरियाज से मिलता है। इवन सोशल मीडिया में आपको जो लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है, या इसके यूट्यूब के सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो उसका जो उसके कुछ कुछ पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, किसकी बेस पे? वो यही रॉ डाटा है, रियल टाइम डाटा, जिसकी बेस पे डाटा एनालिटिक्स जो है ऑटोमेटिकली विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग वो सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं। जो चीज़ें फजूल चीज़ें होती हैं उनको साइड पे कर देते हैं। जो रेलेवेंट टू द डिसीजन या जो हमारे डाटा के रेलेवेंट, जो हमारे जो इंफॉर्मेशन हम चाह रहे होते हैं उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हमारे सामने प्रेजेंट करने के लिए एनालाइज करते हैं और उसकी बेस पे सजेस्ट करते हैं व्हाट शुड वी डू जी। तो इसमें कोर स्टेप्स जो हैं डाटा एनालिटिक्स में, डाटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि डाटा कलेक्ट करने के बाद उसमें जो इररेलेवेंट चीजें हैं या जिसमें कुछ एरर है उसको साइड पे कर देना, दैट इज कॉल्ड डाटा क्लीनिंग। और उसके बाद डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, तरतीब से लिख उसको एक डिटेल में ले आते हैं। किसी खास चीज़ के मुतल्लिका जितना डाटा उसको साइड पे कर लेंगे, दूसरी की कमोडिटी की चीज़ें हैं उनके मुतल्लिक अलग से कर लेंगे, तीसरी के बारे में अलग से कर लेंगे, और उन सब चीज़ों को एक तरतीब दे के उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। और फिर डाटा का एनालिसिस और विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मीन्स कि ग्राफ्स की मदद से या जो भी हम उसको सजेस्ट करते हैं किस तरीके में हमें वो उसको डिस्प्ले करवाए, विजुअलाइज करवाए, उस तरीके से हमें वो हमारा जो डाटा का रिजल्ट्स हैं वो विजुअलाइज करवा देता है। तो देखें हमारे आज की जो प्रेजेंटेशन है उसमें ये किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये विजुअलाइजेशन है जिसमें ये पाई ग्राफ और दूसरे ये बार ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है। इस तरीके से वो साथ पाई ग्राफ है। ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि कौन सी चीज़ किस वक्त किस स्टेट पे थी, स्टेज पे थी, किस स्टेटस में थी, और नेक्स्ट जो है उसमें किस तरह से चेंजेस आ रही हैं या कैसे चेंजेस मतवक्को हैं। तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बिजनेस के सेल परचेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको एनालाइज करने के लिए ये हमारे जो डाटा एनालिटिक्स होते हैं, ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं जो बहुत मेहनत के साथ डेवलप किए गए हैं। और इनका पर्पज़ यही है कि हमारे बिजनेसेस में, हमारे फाइनेंस में हमें डिसीजन मेकिंग के लिए ये सपोर्ट करें। तो आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जिनकी मदद से आप इन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आप लीडर्स हैं। तो अभी फॉर्मेटिव चेक आपने प्रैक्टिस बुक पर बड़े तवज्जो से, ध्यान से, मोहब्बत से बी लिस्ट 1.7 कंप्लीट करके वर्दी टीचर को चेक करवाना है। और एज यू नो परफेक्शन के लिए
प्रैक्टिस लाजमी है, और जो प्रैक्टिस घर में की जाती है वो कमाल होती है, एवरलास्टिंग होती है। तो थ्राइव आपने प्रैक्टिस बुक पर बेलिफ्ट 1.7 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में टीचर को चेक करवाना है। टिल देन गुड लक फॉर द बेस्ट, होप टू सी यू। अल्लाह हाफिज।